वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले मैंने बताया था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि एक तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो इसमें ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, और दूसरी चीज इसमें आती है आपकी रीढ़ रज्जु, या जैसे हम क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पीठ में जाती है। सभी लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीठ में होती है, जो वर्टिब्रास की बनी होती है और वर्टिब्रास से ही निर्मित होती है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क की रचना। सेंट्रल ब्रेन के अंतर्गत क्या आती है? हमारी खोपड़ी, और खोपड़ी में क्या स्थापित होता है? कपाल, और इसमें स्थापित है हमारा ये मस्तिष्क। आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि इसके तीन पार्ट आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। कि सबसे पहला पार्ट इसका होता है सेरिब्रम। क्या है ये सेरिब्रम कहलाता है। और सेरिब्रम पार्ट जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे चिंतन मनन और हम सोचते हैं, या हमारी जो याददाश्त होती है, या हम कितना चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, वो काम किसका होता है? वो काम सबसे पहला पार्ट प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का होता है। यहाँ पे आपको इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है सेरिब्रम, ये इस तरीके से सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम है। तो ये क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें आप इसके अंदर देख रहे हैं ये ग्रुप्स बने हुए हैं, और ग्रुप्स जितनी अधिक संख्या में होंगे, जितना अधिक इसमें हमारी जो फोल्ड्स पड़ी होंगी, उतना ही आदमी अधिक इंटेलिजेंट कहलाता है, वो उतना अधिक इंटेलिजेंट होता है। तो सेरिब्रम का मेन वर्क फंक्शन क्या है? थिंकिंग, और हमारे चिंतन करना, सोचना, मनन करना, और जितने हमारे हम कार्य करते हैं, सोचते हैं, वो कहते हैं ना कि बहुत बुद्धिमान है। तो क्यों बुद्धिमान होता है अब वो व्यक्ति? क्योंकि उसके प्रमस्तिष्क में सबसे अधिक फोल्ड्स होती हैं, और जिसके मस्तिष्क में कम फोल्ड्स होती हैं वो उतना ही कम इंटेलिजेंट होता है। तो सेरिब्रम का काम है चिंतन मनन, सोचना, तर्क, और कई बातों को सोच के उनका प्रत्युत्तर तैयार करना, ये सेरिब्रम का कार्य होता है। मस्तिष्क का दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं मध्य मस्तिष्क या सेरिबेलम। यहाँ लिखा हुआ है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। ये जो है वो प्रमस्तिष्क से थोड़ा छोटा होता है, और ये जो जब छोटा होता है तो इस तरीके से ये बीच में स्थापित हो जाता है। लेकिन इसका भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसका कार्य शरीर में अलग प्रकार का होता है, सेरिब्रम का कार्य अलग प्रकार का होता है। तो सेरिब्रम का कार्य है अनुमस्तिष्क का कि हमारे बॉडी को बैलेंस करना, है ना। हम जैसे गिर रहे हैं तो गिरने पे हम अगर चल रहे हैं, सीधे चल सकते हैं, तो ये किसका काम है? इस सेरिब्रेलम का ही काम है। यही हमारे शरीर को बैलेंस करता है। जिसका ये मस्तिष्क खराब हो जाता है वो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह पाता है, और वो झुकना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जो शराबी लोग हैं वो शराब पी पी के गिरने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं वैसे ही गिर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, चक्कर नहीं आता है। उनका जो शराब के कारण जो सेरिबेलम है वो सुस्त पड़ जाता है और सुप्त अवस्था में आ जाता है, और वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए अधिक शराब नुकसानदेह होती है। कहते हैं अधिक शराब मत पीजिए, ऐसे लोग नाली में लौटते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं। तीसरा पार्ट हमारा ब्रेन का कहलाता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्तिष्क पुच्छ, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सबसे नीचे का भाग है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आपका कि हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर स्थापित है, कौन कौन से स्थापित होते हैं? आप शुरू से देखिए, पाचन नली, श्वास नली, और हृदय, किडनी, लिवर, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं उनका कार्य, हार्ट का कार्य, लिवर का कार्य, सब अपने आप इनवॉलेंट्री होता है। ये हमें नहीं पता होता है कि हमारा हृदय धड़क रहा है। ये हमारा लिवर जो है वो क्या करता है? वो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, तो भोजन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारी। तो वो किस तरह कार्य करता है? ये कार्य होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेट करने की ताकत होती है। तो ये पार्ट हमारा क्या कार्य करता है? ये पार्ट हमारा हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करना इसका कार्य होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपना
अलग रोल है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बाद में जाके काहे में स्थापित हो जाता है, यही बाद में मेरुरज्य स्पाइनल कॉर्ड बना देता है जो हमारे सर के नीचे की ओर आती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इसका दिखाया सेरिब्रम का। मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। सेरिब्रम में 2 पार्ट होते हैं। अगर इसकी काट देखी जाएगी तो बाहर का होता है ग्रे मैटर और अंदर का होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर 2 चीजें कार्य करती हैं इसमें। व्हाइट मैटर में, ग्रे मैटर में क्या है, कॉर्टेक्स है ना, साइकॉर्टेक्स का, इसको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और जो हमने अभी आपको रचना पढ़ाई थी मैंने, न्यूरॉन की रचना, जो तंत्रिकाओं में जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, लंबे लंबे न्यूरॉन्स की चेनें होती हैं। उस चेन का जो साइटोन भाग है वो इस ग्रे मैटर में आता है। और अंदर वाला भाग जो है वो व्हाइट मैटर कहलाता है। जो हमारा चिंतन मनन जो हम करते हैं वो इसी के द्वारा करते हैं। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है मस्तिष्क का। और व्हाइट मैटर जो थिंकिंग में और सोचने में बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका जवाब देने में हमारा ये पार्ट काम आता है। इसमें जो है ये काय का बना होता है, ये सफेद मैटर का बना होता है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। और बीच का पार्ट मेडुला कहलाता है। इस प्रकार ब्रेन जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर आप एक छोटी सी हिस्सा देख रहे हैं जो हाइपोथैलेमस है, जो आपके यहाँ पर मध्य मस्तिष्क के एक किनारे पर एक छिद्र सा होता है, एक ग्रंथि टाइप की होती है, इसको हाइपोथैलेमस छिद्र होता है, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये है हमारी हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जो आगे आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ग्लैंड्स का, उसमें जो मास्टर ग्लैंड है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि मास्टर ग्लैंड का नाम बताइए, तो आप तुरंत बोल देंगे पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपको दिखाई गई है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के इधर जो आपका मध्य मस्तिष्क है, इसके पास में यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और एक जो छिद्र है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। और ये बाद में हमारी स्पाइनल कॉर्ड में बदल के हमारे पीठ तक चला जाता है। ये मैंने आज आपको पढ़ाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आगे आपको मैं बताऊंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो मस्तिष्क में जो तीनों पार्ट हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये पार्ट्स काम नहीं करेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि जब जजेस जो होते हैं तो पनिशमेंट देते हैं कि सजाए मौत का ऑर्डर होता है, तो अपनी पिन को तोड़ देता है। वो अपनी पिन को क्यों तोड़ता है, क्योंकि ये पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके पास में जो है यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे मेरुरज्ज के पास में आता है ये। तो इसको अब जब फांसी दी जाती है तो इस पार्ट को ही बंद कर दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि ब्लड नीचे नहीं जाएगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इस तरह से हर पार्ट का, ब्रेन की हर चीज़ का अलग अलग कार्य है और जो हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ है तो मनुष्य सामान्य नहीं रह पाता है। अगर किसी का सेरिबेलम अगर कम है या कार्य नहीं कर रहा है तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो सड़ते गिरते पड़ते रहते हैं, उनको माँ बाप संभालते हैं क्योंकि उनका सेरिबेलम कार्य नहीं करता है। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ और आपसे कहूँगी कि आप मेरे इसको देखते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें जिन्होंने नहीं किया है। धन्यवाद।